आज एडवांस ग्रामर में मैं डिफरेंस बताऊंगा क्रोनिक प्रॉब्लम और एक्यूट प्रॉब्लम के बारे में। क्रोनिक प्रॉब्लम का मीनिंग ये होता है टाइम से रिलेटेड होता है, ऑफ द टाइम। क्रोनिक प्रॉब्लम इज़ दैट लास्ट और कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कंटिन्यूस है, डे बाय डे है, एंडलेस है, तब हम क्रोनिक प्रॉब्लम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव अ क्रॉनिक बैक पेन प्रॉब्लम, ठीक है, ये रेगुलर है, कंटिन्यूस है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, इन मोस्ट विलेजेस इन इंडिया देयर इज़ अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम का मीनिंग बेसिकली ये है, टाइम से रिलेटेड है और ये डे बाय डे है, वैरी करेगा डे बाय डे, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा, देर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। ओके, अब हम देखेंगे एक्यूट प्रॉब्लम के बारे में। एक्यूट का रिलेशन है सीवर से और इंटेंस प्रॉब्लम से। जब हम टाइम के बेसिस की बात करेंगे तो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये क्रोनिक प्रॉब्लम की तरह नहीं होता, ये टेम्पोररी होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, वेन एवर द मानसून फेल्स वी हैव एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। दूसरा मैंने आप लोगों के लिए रखा था, एक और नोट्स मैंने रखा था एडवांस मीनिंग पे। ये सिस्टा नहीं है, सियास्ट्रा है। सियास्ट्रा का मतलब बेसिकली हम यूज़ करते हैं आफ्टरनून नैप, स्पेशली हम यूज़ करते हैं नैप। कुछ कंट्रीज़ में कैसा है कि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ पे लोग दोपहर में के बाद काम नहीं करना चाहते हैं, वो एक नैप लेना चाहते हैं, उसको सियास्टा बोलते हैं। स्पेन और इटली के पीपल वहाँ के जो बहुत होते हैं इस चीज़ों से बहुत फॉन्ड होते हैं, वो सियास्टा के लिए बहुत फॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, नैप क्या होता है, झपकी या छोटी नींद, ठीक है, इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं। बट सियास्टा कैसा होता है, ओनली यूज्ड फॉर आफ्टरनून। ये कुछ कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता है, जैसे स्पेन और इटली में यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी वेदर आफ्टरनून के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वहाँ के लोग इसके बहुत हैबिचुअल होते हैं सियास्टा के, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं सियास्टा का। अब मैं दिखा रहा हूँ एडवांस स्लैंग पे, मैंने बताया था सिट टाइट। सिट टाइट के 3 मीनिंग है, ठीक है। एक पेशेंट रहने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एक रिमेन पेशेंट रहने के लिए बोला जाता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मूव, सिट टाइट। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि आप एक जगह पे बैठे रहिए, ज़्यादा हिलिए डुलिए नहीं, पेशेंट से रहिए, ठीक है। दूसरा है रिक्वेस्टिंग देम नॉट टू चेंज देयर माइंड अबाउट समथिंग, ठीक है। जब जैसे ये रियल इस्टेट वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब कोई क्लाइंट गया है और वो रियल इस्टेट में जो साइट दिखाने वाले हैं, तो उन्हें जब मालूम चलता है कि कोई अपना माइंड चेंज कर सकता है, तो उनको कॉल करके बोलते हैं या इनको इन्फॉर्म करते हैं। उस पर ये सेंटेंस है, नो नो डोंट लीव, आई एम ऑलमोस्ट देयर, जस्ट सिट टाइट, आई विल बी देयर इन अ मिनट, ठीक है। वो नहीं चाहते अपने क्लाइंट को मिस करना, ठीक है। तीसरा है, जैसा कि ये सिट टाइट मीनिंग ही है, तो इसका मतलब है स्टे स्टिल, ठीक है। ये बर्ड्स के ऊपर बेसिकली ये सेंटेंस बनता है। जब बर्ड्स का रिएक्शन होता है, जब वो प्रीडेटर्स को स्पॉट करते हैं, उनमें से बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो आवाज़ नहीं करते हैं, ठीक है, स्टे स्टिल, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।